नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां तमंचा दिखाकर बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से की लूट। आप भी देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। सहसवान के मोहल्ला सैफुल्लागंज में चंदन पुत्र विपिन कुमार, जो अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, उन्हें अज्ञात बदमाशों ने कब्रिस्तान के पास लूट लिया। बदमाशों ने उनकी कनपट्टी पर तमंचा रखकर उनका थैला छीन लिया और फरार हो गए। व्यापारी ने थाना सहसवान में सूचना दी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार घटना पर पहुंचे, जहां पर व्यापारी ने बताया कि 3 बदमाश पहले से घात लगाए थे, जिनमें से एक हेलमेट पहना था। घटना लगभग शाम 6:30 बजे की थी, जब बदमाशों ने व्यापारी से तकरीबन 3 लाख रुपए से ज्यादा नकद, 20 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी लूट ली थी। पुलिस अधीक्षक ने जल्दी घटना का पर्दाफाश करने की बात कही है। से निकल के लूटने वाले कौन सा रोड? सफरलागंज रोड। अच्छा, तो आप मतलब कौन लोग थे? मतलब आप अकेले थे? आपके साथ मेरा छोटा बेटा था, मतलब एक बेटा था मेरा जी। दुकान बंद करके आ रहे थे? घर पे आ रहे थे। दुकान बंद करके आ रहे थे तो कितने लोग थे? पहले तो थे हम। नहीं, आप 2 लोग थे, वो कितने लोग थे? लूटने वाले थे भाई, खड़े हुए थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे, मतलब कुछ बांधे हुए थे या सादा? ना, एक हेलमेट लगाया हुआ था, 2 ऐसे थे। अच्छा, तो मतलब उन्होंने किस तरह आपसे वारदात को अंजाम देने उन्होंने दिया? बाइक लगा के मेरी स्कूटी रोक ली थी जी। स्कूटी रोकने के बाद बेटे की तरफ तमंचा करके और मतलब जो कुछ था वो छीन लिया मुझसे। अच्छा, उसके बाद किस ओर भाग गए वो लोग? उधर बाजार की तरफ भागे। ठीक। आपने अब तहरीर दी है, क्या चाहते हैं इसमें? लेकिन उसके आगे की जिम्मेदारी हम रिकमेंड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि 10 लोग हैं 10 को दे दीजिए। नहीं, 10 को सब जो है ज्वेलर्स तो सभी हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। वो हम करेंगे। हमने अपनी दुकान पे ही हम सेफ नहीं है तो क्या फायदा? नहीं, अपनी दुकान पे आप सेफ रहेंगे, बस आपको आंख कान खोल के रखना है कि हाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा सा आपको भी वो तो सबसे CCTV लगे हुए हैं। और CCTV लगे हैं सर, लाइसेंस की बात, लाइसेंस के लिए जो भी है आप लोग जो आप समझते हो अप्लाई करिए, मैं करूँ। ठीक है। ये सर जो आज इसमें जो आज घटना हुई है, आज जो घटना हुई है नीचे कर जी जी जो आ रही है, साफ आ रही है, लगा रहे मैं PRO में तो PRO से करा रहा हूँ। वो सैफुल्लागंज है ना, सैफुल्लागंज जो आज घटना घटित चंदन माहेश्वरी जो आज घटना घटित हुई है, क्या है ये? देखिए, शाम को 6:30 बजे के आसपास चंदन माहेश्वरी जो हमारे सर्राफ हैं, वो अपनी शॉप बंद करके अपने 10 साल के बच्चे के साथ घर की तरफ जा रहे थे। उनके घर की दूरी शॉप से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर है और बीच में एक नाला बन रहा है जहाँ पे गिट्टी बालू और तमाम चीज़ें रखी हैं। स्कूटी पर थे, थोड़ा स्लो किए, 3 लड़के वहीं मोटरसाइकिल पर खड़े थे, इनकी गाड़ी के स्कूटी के सामने आए। आने पर तमंचा दिखाया और इनसे कहा कि जो भी है दे दे। इन्होंने डिग्गी से अपना बैग दे दिया, जिसमें 3.5 लाख रुपए, 2 किलो चांदी और 20 ग्राम इनकी जेब में सोना था। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभय की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर गौ सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी के द्वारा कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया गया। देखिए। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के धूता ग्राम सभा स्थित कान्हा गौशाला का सोमवार को गौ सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में सूखा भूसा खा रही गायों को देखा और ग्राम प्रधान बलराम यादव को निर्देश दिए कि गौचर की जमीन को खाली कराया जाए और हरा चारा बोकर पशुओं को नियमित रूप से दिया जाए। साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी ऊंचाहार सिद्धार्थ चौधरी से टीम सेट के माध्यम से संबंध में बात भी की। ग्राम प्रधान ने बताया कि 8 माह से खाता बंद था, जिससे कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन अब पेमेंट चालू हो गया है और रोजाना भूसा और दाना सुबह और हरा चारा शाम को पशुओं को दिया जा रहा है। इस निरीक्षण में थाना प्रभारी बालेंदु गौतम, मखुमपुर चौकी इंचार्ज और साथ ही साथ अन्य लोग शामिल रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। अगली खबर भी रायबरेली से, जहां पर तहसील के SDM और थाने की पुलिस पर लगा एक महिला को बेचने का आरोप। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
रायबरेली में एक महिला ने आरोप लगाया कि तहसील के एसडीएम और थाने की पुलिस मिलकर उसके लेखपाल पति को बचा रहे हैं। डलमऊ के चक मिलीभिटी निवासिनी विजय लक्ष्मी वर्मा महिला ने आरोप लगाया कि डलमऊ के रहने वाले लेखपाल पंकज वर्मा के साथ इसका विवाह हुआ था, जिससे उनकी एक पुत्री भी है, लेकिन विवाह के बाद से ही वो दहेज की मांग करने लगे। यहां तक इस मामले में शिकायत की और जिलाधिकारी से भी बात की गई तो उन्होंने एसडीएम से मामले की जांच के लिए लिखा था, लेकिन एसडीएम भी साफ कह रहे हैं कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि विभागीय शिकायत तो कार्यवाही की जा सकती है। अब महिला का कहना है कि वो जिले भर के तमाम अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करवा चुकी है। कम से कम लेखपाल को समस्त दर्ज रिपोर्ट की जांच होने तक निलंबित रखा जाए, जिससे कि वो अपनी पावर और पहुंच का इस्तेमाल ना कर सके। फिलहाल महिला का कहना है कि पुलिस ने मनमाने ढंग से तहरीर पर रिपोर्ट लिखी है और मामूली धाराओं में पंजीकृत किया है, जिसके बाद मेरे पति को बचाने का प्रयास कर रही है। उसने कहा कि इस मामले को लेकर उसने मुख्यमंत्री तक से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। विजय लक्ष्मी, डंगरी चक मिलीभिटी थाना डलमऊ। मेरे ससुराल वाले पति हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। आज 5 साल हो गया है। दहेज के लिए मारपीट की जाती रही है, जिसके मैंने मुकदमा 2022 में पंजीकृत करवाया था डलमऊ थाने में। उसके बाद भी मुझे काफ़ी गाली गलौज फ़ोन करके किया जाता था मेरे पति द्वारा, जिसके लिए मैंने ऊंचाहार में एसडीएम को कंप्लेन किया। वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरे पति द्वारा ऊंचाहार में भी मेरे साथ मारपीट की गई, जिसका प्रार्थना पत्र मैंने एसडीएम सर को दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया, वहां से एसडीएम फिर मुझे ऊंचाहार भेजा गया, फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, गलत रिपोर्ट लगाई गई। उसके बाद अभी मुकदमे के दौरान 21 जनवरी को केस न वापस लेने के कारण मेरे पति और ससुराल वालों द्वारा मुझे फिर पीटा गया। थाने में मेरा एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। एसपी सर को प्रार्थना पत्र देने के बाद मेरा एफआईआर दर्ज किया गया, परंतु कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि 12 मार्च को मेरे पति द्वारा फिर से मेरे साथ मारपीट की गई। उसमें भी पुलिस द्वारा उचित धाराएं नहीं लगाई गई, पकड़ के नहीं लाया जाता है, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी शिकायत मैंने एसपी सर से की। उसके बाद भी मैंने मेरे पति लेखपाल पद पे कार्यरत हैं सलोन तहसील में, पंकज वर्मा लेखपाल उनका नाम है। मैंने एसडीएम ऊंचाहार से अपनी शिकायत पत्र देके अपनी प्रताड़ना के बारे में बताया, परंतु अभी तक उनसे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने उनसे फ़ोन करके जानकारी की कि जो मेरे साथ हुआ उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी, तो अधिकारी द्वारा मना कर दिया गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बात शाहजहांपुर की करेंगे, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संघ के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर से खबर है, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सांसद ने वीर शिरोमणि राणा सांगा पर अमर्यादित बयान देकर क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। इस मुद्दे को लेकर महासभा ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी को ज्ञापन सौंपा और सांसद की अध्यक्षता रद्द करने की मांग की। महासभा ने सांसद के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि संसद में इस प्रकार के बयान देने पर रोक लगनी चाहिए। महासभा के महामंत्री शरद कुमार सिंह ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेगी। जो ज्ञापन दिया है, जो हमारे सपा के सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन जी ने जो राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में किया है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राणा सांगा उसमें का आदमी नहीं था जो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसे बाबर का सहारा लेना पड़े। राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया। हम रामजी लाल सुमन जी से कहते हैं, इतिहास खंगालिए अपना। वो देखिए खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था कि नहीं हराया था। 1517 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसे कोई बाबर की जरूरत नहीं थी। जबकि 1527 में उसने स्वयं बाबर के ऊपर हमला किया था, जिसे खानवा का युद्ध इतिहास में कहा जाता है। और उसके माध्यम से अगर मेरे किसी समाज के लोगों के ऊपर इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया तो हमारा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
और मैं अखिलेश यादव जी से भी कहता हूँ, जो आज पीडीए बनाए घूम रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह जैसे अगर आदमी ना होते तो आज पीडीए ना होता, केवल ए होता, पीडी समाप्त हो गया होता। तो उन लोगों का बहुत बहुत एहसानमंद होना चाहिए, हम लोगों को उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर शाहजहांपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी अराजनैतिक संगठन द्वारा जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। शाहजहांपुर में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने गेहूं क्रय केंद्रों के सुचारू संचालन, किसानों के 18 घंटे बिजली आपूर्ति, घूमती गाय बैलों को गौशाला में भेजने, बंदरों को पकड़वाने, स्टाफ नर्स विनीता अलवर्ट की कार्यवाही, तहसील स्तर पर लंबित फायरों का निस्तारण, थर्मल पावर प्लांट से संबंधित समस्याओं का समाधान और खेलकूद व ओपन जिम के निर्माण में अराजक तत्वों द्वारा विरोध पर कार्यवाही की मांग की। बाकियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।